नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत चौथा पाठ चौथी इकाई में जिसका नाम है बचत, ये बताने के लिए जा रही हूँ, ये पढ़ाने जा रही हूँ। ये लेसन जो है बच्चों बचत से संबंधित है। बचत हम अपने घरों में बहुत सी चीज़ों का करते हैं और हमें बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में माता पिता देखिए सिखाते भी हैं कि हमें हर चीज़ की, हर वस्तु की बचत करनी चाहिए, उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। जैसे कि खाना खाते ना आप, बचत का मतलब ये नहीं है कि बिना खाए ही रह जाए आप, खाना खाना है परंतु उसको वेस्ट नहीं करना है। जैसे देखिए कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, जो उनको पसंद होता है बहुत सारा ले लेते हैं और फिर बाद में खा नहीं पाते तो उसे छोड़ देते हैं। अब इससे क्या हुआ, वो अपव्यय हुआ ना, वेस्ट हो गया। अब वो जूठा और बचा हुआ खाना तो कोई खाएगा नहीं, तो फेंक ही दिया जाता है। तो इस तरह का अपव्यय बच्चों हमें नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो भोजन हो, फिर चाहे वो पैसे हो या फिर अन्य कोई वस्तु हो। तो इसी बचत से संबंधित यहाँ पर ये लेसन दिया गया है। बच्चों हमारे जीवन में हम अपने जीवन के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही लिमिट में है, मतलब सीमित मात्रा में है। अगर उन वस्तुओं की हम सुरक्षा नहीं करेंगे, उनका संरक्षण करते हुए उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भविष्य में जाकर हो सकता है हमें वो वस्तुएं ना मिले। तो चलिए ऐसे ही कुछ वस्तुओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे भी। देखिए यहाँ पे ये जो लेसन है ये चर्चा पद्धति द्वारा बताया गया है। यहाँ पे चर्चा द्वारा एक सम्मेलन करके इसके अंतर्गत विशिष्ट बातों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दृश्य क्या है। लक्ष्मण पढ़ रहा है। लक्ष्मण क्या कर रहा है, वाचन का कार्य कर रहा है। यहाँ देखिए पढ़ रहा है ना, ये लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण पढ़ रहा है। मुखौटा लगाए पात्र एक एक कर मंच पर प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग वस्तुओं के मुखौटे लगा रखे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बिजली है, ये पानी है, ये हमारा गैस है और ये है पेट्रोल। इन सब के मुखौटे लगाकर इनकी तरफ से ये बच्चे इनका आवाहन कर रहे हैं। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि इनके रूप में इनका पात्र बनकर, इनके पात्र का इनका किरदार ये निभा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए बिजली। बिजली कहती है, मैं बिजली हूँ, मैं बिजली हूँ। बिजली, तुम लोग मेरा बहुत दुरुपयोग करते हो। तो बिजली अपने लिए कहती है कि तुम सब मेरा बहुत दुरुपयोग करती हो। बात तो सही है। देखिए घर में जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं, जहाँ पे भी हम जाते आते हैं, अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर बिना वजह, बिना ज़रूरत के भी पंखे, लाइटें और बाकी चीज़ें चल रही हैं तो हम जल्दी उसे बंद नहीं करते, यहाँ तक कि उसकी ज़रूरत ना भी हो तो भी हम जला कर रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते ही रहते हैं। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये दुरुपयोग ही हुआ। जितनी ज़रूरत है और जितने में काम चल जाए उतनी ही बिजली इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर पानी कहती है, और मैं हूँ पानी, सबसे अधिक व्यर्थ मुझे ही समझा जाता है। घर हो या बाहर, जहाँ देखो वहीं तुम नल खुला छोड़ देते हो, इसीलिए हम हड़ताल पे जा रहे हैं। पानी कहती है कि मैं कौन हूँ, पानी हूँ, सबसे अधिक व्यर्थ तो मुझे ही समझा जाता है। पानी कहती है कि सबसे ज़्यादा व्यर्थ इस्तेमाल मेरा होता है। घर बाहर हर जगह जहाँ देखो मुझे नल क्या करते हैं, हम अक्सर खुला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गंदी आदत है। तो इसीलिए ये सब क्या कर रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं, मतलब अभी हमें मिलने वाले नहीं हैं। फिर लक्ष्मण जो कि पठन कर रहा है वो बोलता है, तुम हड़ताल पर मत जाओ वरना हम असहाय हो जाएंगे। लक्ष्मण ये उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कि हम जैसे लोग हैं, जो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो लक्ष्मण हमारी सब की तरफ से बोलता है कि तुम सब ऐसा मत करो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। पानी, अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसो।
उससे पानी क्या कहता है कि अब तुम बूंद बूंद पानी के लिए तरसो। गैस, मैं रसोई गैस हूँ, बिजली पानी की तरह लोग मेरा भी बहुत दुरुपयोग करते हैं। अब गैस भी इसमें अपनी हिस्सेदारी देने चला आता है और कहता है कि हाँ, बिजली और पानी की तरह मेरा भी बहुत दुरुपयोग होता है। गैस अक्सर हम लोग देखो बच्चों ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेवजह जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पर भी गैस चालू करके रखते हैं और चीज़ों को 1 से 2 बार पकाते ही रहते हैं। तो इस तरह बार बार गैस का अनुपयोग करने से वो भी व्यर्थ हो रहा है। लक्ष्मण, तो क्या तुमने भी हड़ताल कर रखी है? लक्ष्मण पूछता है कि तुम भी हड़ताल पर हो? गैस बोलता है हाँ, अब तुम अपने आप को कोसते रहो। वो बोलता है कि अपने आप को क्या करो? कोसते रहो। पेट्रोल, अब पेट्रोल की बारी आई। मैं हूँ पेट्रोल। पेट्रोल, तुम लोग जिस तरह से मेरा अपव्यय कर रहे हो उससे तो मैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाऊंगा। अब पेट्रोल भी बोलता है कि जिस तरह से तुम मुझे दिन रात खर्च कर रहे हो उससे क्या हो जाएगा? मैं तो समाप्ति हो जाऊंगा। लक्ष्मण फिर कहता है हमको तुम सबकी आवश्यकता है, बताता है कि मुझे तुम सबकी हमें ज़रूरत है। पेट्रोल कहता है बिजली, पानी, गैस और मेरी, हम सभी की बस एक ही शर्त है, लोगों को हमारा अपव्यय रोकना होगा। अच्छे भविष्य के लिए हमारी बचत अनिवार्य है। लक्ष्मण, मनुष्य को यह शर्त स्वीकार है। लक्ष्मण सभी मनुष्यों की प्रतिनिधित्व करते हुए कहता है कि हमें आपकी ये शर्त स्वीकार है, मंजूर है। बिजली, पानी, गैस, तो समझो हमारी हड़ताल भी ख़त्म। तो ये जो इनकी हड़ताल चल रही थी, इन्होंने अपनी हड़ताल भी ख़त्म कर दी। क्योंकि बच्चों ये बात सत्य है कि हमारे धरती पर हमें ये सारी वस्तुएं अपार रूप से मिल ज़रूर रही हैं, परंतु इतना आप जान ले अच्छे से कि इन सारी वस्तुओं की एक सीमा है। एक समय के पश्चात ना हमें बिजली मिलेगी, न पानी, न गैस और न ही पेट्रोल। ये सब सीमित मात्राओं में हमारे आसपास विद्यमान है। तो हमें चाहिए कि शुरुआत से ही इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए भी, हमारे आने वाले भविष्य में भी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यदि हम इस तरह से खर्च करते रहें तो हो सकता है कल को हमें इन चीज़ों के लिए तरसना पड़ सकता है। अच्छा, आप सोचिए कि क्या पानी के बिना आप रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पानी पिए बिना तो कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। उसी तरीके से अन्य वस्तुओं की भी अपने स्थान पर बहुत विशिष्ट आवश्यकता है। जैसे गैस हो गया खाना पकाने के लिए, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पेट्रोल हर गाड़ी, इंजन और मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिजली, जो कि हमें रात के अंधेरे में भी रोशनी देने का कार्य करती है, और हमारे गर्मी वगैरह जितने भी हमारे घर में जो भी मशीनें चलती हैं उन सबको चलाने के लिए बिजली बहुत ही आवश्यक है, और इसी कारण हमारा जीवन सरल भी हो गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए इनका अनुचित उपयोग करें, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करें। ये बहुत ही गलत बात है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और घर के अंतर्गत जितनी चीज़ों की आवश्यकता हो या जो वस्तु जितने देर तक इस्तेमाल हो सके या जितना चाहिए उतना ही आप इस्तेमाल करेंगे, है ना बच्चों? चलिए, धन्यवाद। इस पाठ को एक बार आप पठन करेंगे अच्छे से, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है मैं आपको दूंगी, आप अच्छे से लिख कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।